इससे पता चलता है कि 1800 हेक्टेयर जमीन, 1800 हेक्टेयर जमीन, आप कल्पना करो रतलाम क्षेत्र की 1800 हेक्टेयर जमीन, और इसमें जो 2 ब्लॉक है पूरी तरह से आदिवासी बाहुल्य, बाजना सेलाना, वहां के आदिवासियों की भी जमीन अचानक से एरोप्लेन से सर्वे होता है, ऊपर से प्रोजेक्ट तैयार होता है और औद्योगिकरण निवेश के लिए देश का सबसे बड़ा प्लांट, दूसरे नंबर का सबसे बड़ा प्लांट लगाने के लिए जमीन सरकार की तरफ से अधिग्रहित करने का प्लान बन जाता है। यहाँ का आदिवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का माइनॉरिटी, यहाँ का पीड़ित शोषित व्यक्ति जिसकी जमीन है, उसको इस बारे में कोई भनक नहीं लगी, उससे कोई पूछा नहीं गया। अभी पूर्व वक्ताओं ने बता दिया है कि हमने अल्ट्राटेक के लिए भी बहुत बड़ा आंदोलन किया, लेकिन अल्ट्राटेक की फैक्ट्री वहां पर लग गई। इससे पहले भी हजारों आंदोलन हुए आदिवासियों के लिए, इस जल जंगल जमीन को बचाने के लिए। आप इतिहास पढ़ोगे तो पता चलेगा 1706 लड़ाइयों में से 1702 लड़ाई सिर्फ जल जंगल और जमीन की रही है, और सारी जमीनों की लड़ाई में आदिवासियों ने 1 इंच जमीन नहीं जाने दी, सर कटा दिए, लेकिन जमीन नहीं दी। कमलेश भाई अभी बोल के गए 1 इंच जमीन नहीं जाने देंगे 1800 हेक्टेयर जमीन में से। तो ये इस जमीन की जो लड़ाई है वो सिर्फ आदिवासियों की नहीं है, दलित भाई हमारे साथ खड़ा है, भीम आर्मी हमारे साथ में कंधा से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को निपटने के लिए, संवैधानिक लड़ाई लड़ने के लिए, और जरूरत पड़े तो सशस्त्र आंदोलन करने के लिए भी खड़ी है। हमारे पास ओबीसी महासभा भी खड़ी है। लोग 500,000 किलोमीटर से आए यार, आपको 2 मिनट बैठ के सुनना पड़ेगा। हमारी बहनें यहाँ काफी संख्या में बैठी थी जब हम लोग आए थे, हमारी माताएं भी बैठी थी, हमारे साथ में बच्चियां भी बैठी थी, लेकिन अब वो जा चुके हैं। हो सकता है सुबह से बैठे हैं, हम लोग काफी दूर से आ रहे हैं तो टाइम हो गया आने में। तो दोस्तों ये जो लड़ाई है वो इतनी आसानी से नहीं जीती जाती। ये जो लड़ाई है वो वहां से शुरू हुई थी। वो एक बाबा बैठा हुआ है, दिख रहा है, आधे कपड़े में लंगोट कोष्टी बांध के दिख रहा है। उस आदमी को देखकर ही लग रहा है, उस आदमी को देखकर ही लग रहा है कि वो किस मुसीबत में है। उसकी लड़ाई को शुरू करने वाला वो भगवान बिरसा मुंडा, टंटा भील, इधर राणा पुंजा भील, और लास्ट में लिखा पढ़ी करके आपको लड़ने लायक बनाने वाला हमारा भगवान, इधर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको इस देश का सबसे बड़ा ओहदा जाता है, संविधान का निर्माण किया, और जिसकी बदौलत आज के बदन तक आपके शरीर पर, बदन पर कपड़े हैं, हमारी बहन बेटियों के बदन पर कपड़े हैं, हम लिख पा रहे हैं, हम पढ़ पा रहे हैं, हम लड़ पा रहे हैं। तो ये लड़ाई जो वहां से शुरू हुई थी वो लड़ाई यहाँ आके खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो लड़ाई खत्म नहीं हुई। हमारे लोग 5000 साल पहले भी लड़ रहे थे, 10,000 साल भी पहले भी लड़ रहे थे, और आज भी हम वो लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये सारी लड़ाई सिर्फ जल जंगल और जमीन की लड़ाई है। हमारे महापुरुषों ने सर कटा दिए, जमीन नहीं जाने दी, लेकिन हमारे नेताओं ने जमीनों का सौदा कर लिया, बड़े बड़े उद्योग स्थापित करने के लिए हमारे लीडर बिक गए। आज उनके पास स्कॉर्पियो है, उनके पास फॉर्च्यूनर है, और हमारा आदमी को देखो, वो आधे कपड़े में पहन के आज भी उसी जमीन पर रो रहा है, खेती बाड़ी के लिए भीख मांग रहा है, बोले कि हमारी जमीन है हम नहीं देंगे। तो कौन लड़ेगा भाई उनकी लड़ाई? आप सबके सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि इनके लिए लड़ने वाला कौन है? ये जो पीढ़ियां बैठी हुई है इस आदिवासी समाज की अंतिम पीढ़ी है, ये आखिरी पीढ़ी है जो समाज के लिए आंदोलन कर रही है, ये आखिरी पीढ़ी है जो संवैधानिक हक अधिकारों के लिए लड़ रही है। और ये पीढ़ी भी यदि नहीं बोलेगी, गूंगी बहरी हो जाएगी, तो सोच लो आप आने वाली पीढ़ी को जवाब नहीं दे पाओगे। आप जिस जमीन पर बैठे हो इसके लिए भी आज तो परमिशन नहीं थी। ये जो रतलाम में आदिवासी ट्राइबल एरिया है, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में इसके 2 ब्लॉक आते हैं, 2 विधानसभा क्षेत्र आते हैं जहां हमारे विधायक चुनकर जाते हैं, लेकिन फिर भी रतलाम में हमको कार्यक्रम करने की परमिशन नहीं मिलती। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मैं हमेशा पूछता रहता हूं, क्या रतलाम क्षेत्र में हमारे लिए जमीन नहीं है तो आदिवासी समाज का भवन मिल सकता है? नहीं मिलेगा। तो वो कैसे आएगा?
ये सामाजिक आंदोलन के रास्ते से आया है। जरूरत पड़ेगी तो आपको विधानसभा में भी अच्छे लोगों को चुनकर भेजना पड़ेगा। ऐसे लोगों को भेजना पड़ेगा जो आपके हक अधिकारों की लड़ाई, आपके जल जंगल जमीन की लड़ाई वहां जाकर करें, आपके लिए लड़े, आपके लिए लिखे, आपके लिए बोले। वरना ऐसे ही चलता रहेगा, हम लोग आंदोलन करते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, भौंकते रहेंगे, दिन भर प्रदर्शन करेंगे, शाम को 2 पेग लगा लिए। अभी बर्मन जी बोल रहे थे कि 2 पेग और 1 पोटली चावल में नहीं बिकना है, तो हमको ऐसे नहीं बिकना है। अभी प्रदेश में 3 जगह विधानसभा उपचुनाव चल रहे हैं, हमारे लोग इसलिए यहाँ कम संख्या में, लेकिन कम संख्या नहीं है, ये एक आदमी 1000 के बराबर है। नेतृत्व करता दमदार होना चाहिए, बिकाऊ नहीं होना चाहिए। और यहाँ नेतृत्व करता लोग बैठे हुए हैं, इन्हीं में से कल को एक सरपंच बनेगा, कोई जनपद बनेगा, कोई जिला जनपद बनेगा, कोई विधायक भी बनेगा, कोई सांसद भी बनेगा। लेकिन उसके लिए आपको सामाजिक आंदोलन में समाज के साथ काम करना पड़ेगा। कांति भाई दादा बोल चुके हैं कि समाज तय करना चाहिए कि नेता कौन बनेगा, पार्टी तय नहीं करना चाहिए। और यदि आपका पार्टी की गुलामी करते हो तो टिकट आपको भोपाल से मिलेगी, दिल्ली से मिलेगी, तो आप वो टिकट के चक्कर में पार्टी की गुलामी करोगे, आप समाज के साथ में काम नहीं कर पाओगे। तो आप यहाँ से ये जो रास्ता निकलना चाहिए वो बिल्कुल सामाजिक निकलना चाहिए। सामाजिक आंदोलन के रास्ते से ही राजनीतिक आंदोलन बनना चाहिए, और राजनीतिक और सामाजिक दोनों आंदोलन अलग अलग भी होना चाहिए। चुनकर यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन समाज तय करना चाहिए कि यह आदमी जाएगा और वहां पर जाके बोलेगा। अब सिलेक्शन आदिवासी समाज करेगा, भोपाल में बैठा आदमी नहीं करेगा। और उसके लिए भी महापंचायतें होनी चाहिए। हम ये पंचायतें क्यों कर रहे हैं? युवाओं को जगाने के लिए नहीं कर रहे, आदिवासियों को इकट्ठा करने के लिए नहीं कर रहे, या किसी को नेता बनाने के लिए नहीं कर रहे। हम ये समाज को जिंदा रखने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि ये अंतिम पीढ़ी है जो समाज के लिए लड़ सकती है, ये अंतिम पीढ़ी है जो समाज के लिए लिख सकती है, ये अंतिम पीढ़ी है जो समाज के लिए लड़ सकती है। और ये पीढ़ी भी खत्म हो गई तो आपकी पीढ़ी सिर्फ म्यूजियम में दिखेगी। जैसा हम लोग इंदौर भोपाल जाते हैं ना, तो वहां पर म्यूजियम बने हुए रहते हैं। आजकल हमारी मक्का की रोटी और चटनी भी म्यूजियम में आने लग गए, और वहां पर भी दिखने लग गए और बिकने लग गई है। तो ये हमारा जो कल्चर था वो म्यूजियम में धीरे धीरे जाने लग गया है। हमारी बहन बेटियां, आप सोच सकते हो जो कल्चर हमारा पहले था वो कल्चर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। आज हमारी बहन बेटियां जो गांव में जाते हैं, तो आप देख लेना, एक सीबी लाइव के हमारे चंद्रभान भदौरिया ने परसों एक वीडियो अपलोड किया था कि हमारे लोग जब मरते हैं, हमारा आदिवासी भाई कोई भी यदि मरता है, तो हमारी बहन बेटियां हाथ में से चप्पल निकाल के सिर पे रख लेती है, और घर से कम 500 मीटर दूरी सीमा से या घर के झपले के बाहर से ऐसे सिर पे हाथ रख के रोते 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 आती है। ये सम्मान होता है, ये एक अलग परंपरा है। लेकिन आजकल की महिलाएं हमारी सीधी साड़ी पहनकर जाती है और घूंघट डाल के चुपचाप जाके हंसने लगती है वहां पे। उनको अब रोने का तरीका भी नहीं मालूम। हमारी जो रीति रिवाज, आदिवासी संस्कृति सभ्यता है, पिठेरा, पाटला, दिवासा, नवई, वो सब धीरे धीरे हमारे युवा साथी अब वापस जागृत करते आ रहे हैं। नहीं तो कुछ पीढ़ियां तो ऐसी भी निकल गई है जो भूल चुके हैं। हमारे लोग इंदौर भोपाल में जाके बस चुके हैं, उनको हमारी परंपराएं नहीं मालूम। जिस परंपराओं की बदौलत, जिस आरक्षण की बदौलत, आपको इस प्रमाण पत्रों की बदौलत ये जो नौकरी मिली है, ये जो प्रतिनिधित्व का अवसर मिला है, जिसको हम आरक्षण बोलते हैं, ये व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, ये पूरे समाज के लिए। और समाज हमारा एक होना चाहिए। जब हमारी संस्कृति सभ्यता परंपरा बची रहेगी तो ये चीजें हमारी बची रहेगी, वरना धीरे धीरे ये सारी चीजें खत्म होती जा रही है। आज देख लो, इंदौर भोपाल में जाओगे तो टॉयलेट भी आजकल प्राइवेटाइजेशन हो गया, तो आपको हगने मुतने के लिए भी 5-10 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। ऐसी परिस्थिति हो गई है। पानी की बोतल 20 रुपए बोतल। हमारे यहाँ देखो, हमारे यहाँ कोई भी आता है आदमी तो हैंडपंप से कुएं से भर के बढ़िया ताजा पानी लाके उसको पिलाते हैं। हमारे फ्री में खाना खिलाते हैं गांव में आते उसको। और इंदौर भोपाल तो हगने के लिए भी आपको 5-10 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। तो निजीकरण की इतनी गंदी व्यवस्था हो चुकी है कि हमको शौचालय के लिए भी पैसे देना पड़ रहा है, पानी पीने के लिए भी खरीदना पड़ रहा है। तो यदि हमारे जो बुजुर्ग मर गए वो यदि ये देख लेते तो वो शायद इससे पहले ही मर जाते कि भविष्य में ऐसा होने वाला है। तो दोस्तों, अभी बहुत सारे वक्ता है वो आएंगे, लेकिन जिस चीज के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, जिस आंदोलन को हम जगाने के लिए इकट्ठा हुए हैं, जिस जमीन को बचाने के लिए इकट्ठा हुए हैं,
यहाँ से ये आंदोलन जिंदा रहना चाहिए और ये सब आपकी जवाबदारी है। एक व्यक्ति डॉक्टर अभय और कमलेश्वर भाई, कालू भाई की जिम्मेदारी नहीं है। यहाँ बैठने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। भविष्य में यदि आंदोलन बड़ा करना पड़े यहाँ की जमीनों को बचाने के लिए, तो आपको उस आंदोलन को जीवित रखना पड़ेगा। और आप सोच लेना, गुजरात में सरदार सरोवर बांध बना है, उसकी जमीन महाराष्ट्र मध्य प्रदेश की गई है। पानी कहाँ जा रहा है? गुजरात में जा रहा है। उद्योगपति फैक्ट्रियों में पानी का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ भूकंप के झटके आ रहे हैं। एक जमीन का टुकड़ा जब आदिवासी समाज का जाता है तो उसकी संस्कृति, सभ्यता, परंपरा सब धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो हम सोच सकते हैं कि हमारा क्या खत्म होने वाला है। आपको मुआवजा देना ही पर्याप्त नहीं है। आपको यदि जमीन देनी है तो उसके लिए जितनी जमीन जा रही है, सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि जिसकी जमीन उसका खनिज, उसका अधिकार। तो यदि हमारी जमीन जा रही है तो उस फैक्ट्री में आधा मालिकाना हक, अधिकार हमारा होना चाहिए। मुआवजा तो बहुत बात की बात है। तो ये सारी जो मांगे लिखी आपने, उस मांगों पर हम लोग यहाँ से एक प्रस्ताव, ठहराव पारित करें और समाज के लिए एक बढ़िया आवाज बुलंद करें। और यह आवाज हमेशा बनी रहनी चाहिए। भविष्य में जब भी जरूरत पड़ेगी समाज के लिए हम लोग